नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आप देख पा रहे हैं पूरे बिहार में किस प्रकार से शिक्षा विभाग में अव्यवस्था सा फैला हुआ है, अराजकता सा फैला हुआ है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एक तरफ एक दिन पूर्व माननीय राज्य के महामहिम राज्यपाल का बयान जारी होता है और उनके द्वारा कहा जाता है कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी गण पूरे शैक्षणिक व्यवस्था में अराजकता फैलाए हुए हैं। दूसरा दिन एसीएस के पाठक का काउंटर बयान आता है और उनके द्वारा इस हद तक बयान दिए जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें कही जाती है राज्यपाल महोदय के लिए कि पूरे बिहार शर्मसार हो चुका है। राज्य का राज्यपाल महामहिम होते हैं और संवैधानिक तौर पर देखा जाए पूरा राज्य का शक्ति उनमें निहित होता है और राज्यपाल को एक किसी विभाग के एसीएस के द्वारा, अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह कहा जाना कि राज्यपाल क्या है, वह विश्वविद्यालय के कुल सचिव, कुलपति, रजिस्ट्रार, एग्जाम कंट्रोलर एवं अन्य जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके समान ही वे भी एक सामान्य सा पदाधिकारी हैं और उनकी हैसियत नहीं है, उनका अधिकार नहीं है कि शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक से बात कर सके और चेतावनी भी दे दी कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा कोई भी कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें टांग न अड़ाएं, चेतावनी दे दी। साथ ही आप सभी को ज्ञात है पिछले लगभग 2 माह हो गए और 2 माह से विश्वविद्यालय का खाता फ्रीज किया हुआ है। वहां के कर्मचारियों को, वहां के शिक्षकों को न तो वेतन मिल रहे हैं और न ही पेंशन मिल रहे हैं, न ही एग्जाम हो रहे हैं, न एग्जाम जो हुआ है उसकी कॉपी जांच की जा रही है, क्योंकि हर जगह हर कदम पर पैसे की आवश्यकता है और पैसे कहां हैं? बैंक अकाउंट्स में है और बैंक अकाउंट्स फ्रीज किया हुआ है। तो विश्वविद्यालय कैसे आखिर चल पाएंगे? पिछले 2 माह से किस प्रकार शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं वे तो वही समझ पा रहे होंगे, लेकिन एसीएस के पाठक को इसकी जरा भी चिंता नहीं है। वे अपने शक्ति दिखाने के चक्कर में इस हालात ऐसा उत्पन्न कर दिया, इस मुकाम पर, इस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है शिक्षा व्यवस्था को कि आज पूरे भारत में बिहार इस अधिकारी के वजह से शर्मसार हुआ है। मैंने आपको बार बार कहा है कि एक समय ऐसा आएगा एसीएस के पाठक के विरुद्ध छात्र, छात्राएं, शिक्षक, शिक्षिकाएं, अभिभावकगण सभी सड़कों पर उतरेंगे और मजबूरन राज्यपाल हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उन्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए और इस अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा या फिर अपर मुख्य सचिव इस पद को स्वतः ही त्याग करके इस्तीफा देकर के उनको भागना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया है कि इनको इस्तीफा देकर के भागने या त्यागपत्र देने से भी ये बच नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई कब तक सहेगा? घोटाले जो हुए हैं हजारों करोड़ रुपए का पूरे शिक्षा जगत में इस एसीएस के पाठक के रहते हुए, इसका पूर्णतः जिम्मेदार और दोषी और अपराधी एसीएस के पाठक है। और ये जो सुधार के आड़ में जो शोषित और प्रताड़ित किए जा रहे हैं पूरे एक प्राथमिक विद्यालय से लेकर के विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को, उसके लिए भी पूरा जिम्मेदार और दोषी और अपराधी एसीएस के पाठक है। अब छात्र संगठन का इसके प्रति उनका रुझान हो रहा है। अब उन्होंने अल्टीमेटम देना प्रारंभ कर दिया है। सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसीएस के पाठक को मात्र 72 घंटे का मोहलत दिया है कि अगर 72 घंटे के अंदर प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन नहीं मिला, साथ ही विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन, पेंशन यदि नहीं जारी हुआ, जो खाते फ्रीज है उसको यदि ओपन नहीं किया गया, कंटिन्यू नहीं किया गया, तो एसीएस के पाठक के विरुद्ध बिगुल बज चुका है और अब उनका ढोल और नगाड़ा भी बजने वाला है। सचिवालय का घेराव होगा, शिक्षा विभाग का घेराव होगा, शिक्षा मंत्रालय का घेराव होगा, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य सचिव के पाठक सभी का घेराव किया जाएगा। बावजूद इसके यदि 72 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो फिर अन्य, चूंकि दर्जनों अलग अलग युवाओं के संगठन है, अलग अलग छात्र संगठन है, शिक्षक शिक्षिकाओं के संगठन है,
सभी एकजुट होकर के यदि बिगुल फूंक देते हैं इस एसएसके के पाठक के विरुद्ध, तो मजबूरन कार्रवाइयां करनी पड़ेगी सरकार को। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से कभी भी किसी भी विभाग का अपर मुख्य सचिव ऊपर नहीं है। भले ही एसएसके के पाठक अपना ही संविधान से शिक्षा जगत को, शिक्षा व्यवस्था को, शैक्षणिक संस्थानों को चलाने का प्रयास कर रहे हो, नाना प्रकार के नियम कानून समझा रहे हो, लेकिन सभी उनके नियम कानून जो है धरे के धरे रह जाते हैं जब उनके नियम कानूनों को माननीय कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है। और ऐसे एक नहीं कई उदाहरण है, चाहे वो शिक्षिका बबीता के मैटर को लेकर के हो, संघ संगठन बनाने के लिए रोक लगाया था एसएसके के पाठक ने, हाईकोर्ट ने कहा कि बना सकते हैं, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है, वो कर सकते हैं। जब कॉपी जांच करने के लिए नहीं गए शिक्षक, उन पर जब विभागीय कार्रवाई हुआ तो उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, उस पर भी हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एसएसके के पाठक को फटकारा कि उनका वो राइट्स है, आप उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं ले सकते हैं। नियोजित शिक्षकों को जब ये परीक्षा नहीं देंगे, फेल हो जाएंगे, इसको लेकर के एसएसके के पाठक ने बोला कि उनको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। कोर्ट ने कहा कि कोई माई का लाल उनको हटा नहीं सकता है। एसएसके के पाठक को वहां भी रगड़ दिया कोर्ट ने। अन्य कई मामले हैं जहां पे एसएसके के पाठक को मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन यह इतना ढीठ आदमी है, लतखोर आदमी है कि यह मानने के लिए तैयार ही नहीं है। यह हमेशा अपना नियम कानून थोपने के लिए जो है तैयार होता है। अब सब तो सब मुख्यमंत्री का तो आप देख ही पा रहे हैं किस प्रकार से पिछले 2 माह से उनके बातों का अवहेलना हो रहा है और कुछ कोई नहीं कर पा रहा है। अब राज्यपाल को सीधे चुनौती जो है एसएसके के पाठक ने दे दिया। तो अब जब राज्यपाल को ये चुनौती दे रहे हैं, जब मुख्यमंत्री के बातों का जब अवहेलना कर रहे हैं, तो अब कौन इन पर कार्रवाई करेगा? छात्र संगठन, शिक्षक संगठन, छात्र छात्राओं का अभिभावकगण, इनके द्वारा जब इनके खिलाफ में आंदोलन होगा तो फिर जागेगी सरकार और कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगी। अन्यथा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और जब कोर्ट का चक्कर लगाने पड़ेंगे एसएसके के पाठक को, तो सिर्फ एक ही बात को लेकर के कोर्ट में नहीं जाएगा कोई। पूरे जितने भी घोटाले हुए हैं और जितने भी शोषित और प्रताड़ना भरा पत्र जारी हुआ है, जितने विभागीय कार्रवाई हुए हैं, जितने वेतन स्थगित किए गए हैं, जितने सस्पेंशन हुआ है, उन सभी को लेकर के और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, याचिकाएं दायर की जाएंगी और एसएसके के पाठक को फिर नतमस्तक होना पड़ेगा और उनको कार्रवाइयां झेलना पड़ेगा, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस प्रकार से एसएसके के पाठक का रवैया है, यदि उग्र रूप धारण कर लिए बिहार के आम जनमानस, युवा गण, तो फिर इन्हें जेल के सलाखों के पीछे रहना होगा, क्योंकि इतना घोटाला ही किया है। अब शिक्षा विभाग में एसएसके के पाठक रहते हुए हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, तो इसका दोषी सीधी एसएसके के पाठक है। अब अलग अलग पार्टियों का अलग अलग युवाओं का प्रकोष्ठ है, युवा मोर्चा है, यंग विंग है, साथ ही आधा दर्जन जो है स्वतंत्र भी छात्र संगठन है। हालांकि सभी छात्र संगठनों के ऊपर किसी न किसी पार्टी का प्रभाव होता है, जैसे अभाविप है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो भाजपा का प्रभाव है, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन है, युवा कांग्रेस है, युवा राजद है, लेफ्ट जो है भाकपा माले वगैरह, उन लोगों का यंग विंग है, युवा प्रकोष्ठ है। तो शिक्षक शिक्षिकाओं के अलग अलग संगठन है। ये सभी एक मुश्त एक साथ होकर के, एकजुट होकर के यदि मोर्चा खोल दिए तो फिर सरकार मजबूर हो जाएगी कार्रवाई करने के लिए। तो इसलिए एसएसके के पाठक को अब 72 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है छात्र संगठन के द्वारा, उसको पर अमल करते हुए और उन्हें सभी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी, चाहे प्राथमिक से लेकर के विश्वविद्यालय तक कोई भी हो, सभी का वेतन उनको रिलीज करना चाहिए और विश्वविद्यालय का जो खाता फ्रीज हुआ है उस खातों को कंटिन्यू करना चाहिए, उनको उसे जो है पुनः चालू कर देने चाहिए। नहीं तो फिर एसएसके का पाठक भुगतने के लिए तैयार रहे। अब मुहिम छिड़ चुका है, अब कदम पीछे नहीं हटाया जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अब संज्ञान में लेते हुए और एसएसके के पाठक के खिलाफ बिगुल फूंक चुका है। अब अभाविप स्वतंत्र रूप से इस पर अमल करती है अथवा नहीं, कही गई बातों पर वो खरा उतरता है कि नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन बेहद ही कम समय बचा है एसएसके के पाठक का उनके विरुद्ध। अब हर गली, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर से आवाजें उठना शुरू हो जाएगा। ठंड के दिनों में वे छुट्टी पर गए हुए थे, इस वजह से वे बच गए, दर्जनों छात्र छात्राओं की मृत्यु हुई। अब गर्मी के दिनों में जिस प्रकार से उन्होंने गर्मी छुट्टी को रद्द करते हुए शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं को पठन पाठन का कार्य में संलग्न करने का निर्देश दिया है, यदि इस तपती गर्मी, इस दहकती, इस धधकती और गर्म हवा के बीच आने जाने के क्रम में या पठन पाठन कार्य के प्रारंभ में यदि विद्यालयों में किसी प्रकार के किसी शिक्षक शिक्षिका या छात्र छात्रा के साथ आपत्तिजनक घटना घटता है,
तो इस बार एसएसके के पाठक के ऊपर हत्या का आरोप लगाया जाएगा और उनके ऊपर केस दर्ज किए जाएंगे और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना होगा। एसएसके के पाठक अब संभल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।